समीकरण। बाबू कल पार्ट 1 था और आज देखेंगे पार्ट 2। बाबू पार्ट 2 में हम लोग का सबसे पहले देखना है, कल हम लोग देखे थे कि एक चर वाला समीकरण होगा तो उसको कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आज देखेंगे कि अगर दो चर वाले समीकरण हो, क्या हो, दो चर वाले, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रहेगा x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण हम लोग 1 माने, और दूसरा रहेगा x माइनस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 9, इसको समीकरण हम लोग 2 माने। अब कहेगा कि इसमें x और y का मान ज्ञात करें, है तो x और y का मान ज्ञात करें, चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो दो चर वाले जब भी हम लोग का दो चर वाला समीकरण मिलता है और x और y का मान ज्ञात करने के लिए पूछे, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल में एक बार लिख दिए, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 9 लिख दिए। इसको क्या करते हैं, बटा करके देखते हैं कि जहां प्लस रहता है वहां पे माइनस करते हैं और जहां माइनस रहता है वहां पे प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो हम लोग माइनस किए, इसके आगे माइनस है तो प्लस किए, इसके आगे प्लस है तो माइनस किए। आया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बाबू इसका सॉल्यूशन करेंगे, x और y, सॉरी यहाँ पे एक x है प्लस में और x है एक माइनस में, तो एक प्लस में और एक माइनस में कट गया। बाबू यहाँ पे देखिए एक y और एक y, 2y और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे प्लस है 6 और माइनस 9, घटा देंगे तो -3 आएगा, तो यानी -3। y का मान आ गया -3 बटा, इधर गुना में है तो बराबर के इधर 2 किस में आएगा जी, भाग में। देखो तो y का मान निकला। आज जब y का मान निकल जाएगा तो दो मान निकलता है, पहला y का, तो y का निकलेगा तो लिखेंगे x का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर। अगर y का मान नहीं निकलता है, x का मान निकले, तब रखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का y का मान निकला है, तो आप लोग बता देंगे इसमें कि x का मान रखे कि y का, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए बाबू समीकरण 1 कौन है, रखने पर समीकरण 1 हम लोग का है x प्लस y बराबर 6। बाबू x का मान नहीं दिया है, x का तो मान ज्ञात करना है, और y का मान हम लोग का दिया है -3 बटा 2 बराबर में 6 आ गया। बाबू x बराबर 6 है, देखो तो इधर प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस, तो माइनस बराबर के इधर माइनस में 3 बटा 2 है, तो बराबर के इधर प्लस में 3 बटा 2 आएगा। देखिए बाबू अब इसका क्या करेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं तो x 1 है, और 1 और 2 का लसाअ कितना होता है, तो 2 होता है, और यहाँ पे बाबू एक का टेबल कितना बार पढ़े कि 2 आएगा, तो 2 बार, और 2 में 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 गुना 12 प्लस ये प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 3। आया समझ में? अब हम लोग का x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 12 को और 3 को जोड़ लेंगे, तो 12 3 15, अब बटा नीचे कितना है 2, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग का x और y का मान निकल गया। x और y का मान बोलो जल्दी बना सकते हो कि नहीं, मान निकल जाएगा कि नहीं। बाबू हम लोग का जिसमें दोनों चर, अब देखिए इसमें बराबर है तो कट गया। अब आप लोग पूछिएगा कि अगर मान लीजिए जो कटने वाला नहीं होगा उसको, उसमें कैसे x और y का मान निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन HW में दे दे रहे हैं, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। HW में आप लोग का क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए 2x
प्लस 3y बराबर में है 6। दूसरा है 3x प्लस 3y बराबर में है 8। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन कितना 2। कल इस क्वेश्चन को हम बना के और कमेंट में x और y का मान हमको बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का